नाराय हमद। आए खुदावंद, तेरी बातें रूह हैं और जिंदगी भी हैं। हमेशा की जिंदगी की बातें तेरे ही पास हैं। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 8वां बाब और उसकी आयात 56 ता 59 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम मसीह की शनाख्त इसके बारे में सुनेंगे। तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की तमन्ना में नहायत शादमान था, चनाचे उसने देखा और नहायत खुश हुआ। अब यहूदियों ने उससे कहा, तेरी उम्र तो अभी 50 वर्ष की भी नहीं, और क्या तूने इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इब्राहिम के वजूद से पेशतर मैं हूं। तब उन्होंने पत्थर उठाए कि उसे मारें, मगर यीशु छुपकर हैकल से निकल गया। वो क्या चीज थी जिसने यहूदियों को इतना गुस्सा दिलाया कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह पर पत्थर उठाए? जैसा कि पिछले कुछ दिनों से हमने मुकद्दस यूहन्ना की अंजील के बाब 8 पर गौर किया है, हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आहिस्ता आहिस्ता अपनी शनाख्त के बारे में वाजे होता चला जाता है। इस बाब की आखिरी आयात जिनका ऊपर हवाला दिया गया है, खुदावंद यीशु मसीह का वाज़े तरीन खुद के बारे मुकाशफा पर मुश्तमिल है, जो कि कुछ यहूदी कबूल करने के लिए तैयार थे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इब्राहिम के वजूद से पेशतर मैं हूं। ये आयत मजहबी मानी से माला माल है। इल्फाज वजूद जो इब्राहिम का हवाला देते हैं, वही यूनानी फेल इस्तेमाल करते हैं जो यूहन्ना की अंजील के पेश लफ्ज में इस्तेमाल होता है। उसी से सब कुछ पैदा हुआ, एक भी चीज जो पैदा हुई उसके बगैर पैदा ना हुई। खुदावंद यीशु मसीह बुनियादी तौर पर उस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि इब्राहिम को तख्लीक किया गया था और तारीख के एक खास मोड़ पर वजूद में आया था। ताहम खुदावंद यीशु मसीह फिर यूनानी फेल मैं हूं का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को इलाही शनाख्त जो एक मुतलक अब्दी वक्त या तख्लीक से आजाद होने का इजहार के साथ जोड़ता है। मैं हूं खुदा की खुद शनासी के लिए मखसूस है, जैसा कि कलमा मुतजस्सद हुआ। इब्तदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था। इब्राहिम के वजूद और खुदावंद यीशु मसीह के अब्दी वजूद के दरमियान यह फर्क मसीह की शनाख्त के इसरार के कल्ब को जाहिर करता है। खुदावंद यीशु मसीह महज एक तारीखी शख्सियत नहीं है, वो अब्दी कलाम है जो वक्त में दाखिल हुआ। अलूहियत का यह गहरा दावा इस बात की वजाहत करता है कि यहूदियों ने गुस्से के साथ जवाब क्यों दिया और उस पर फेंकने के लिए पत्थर क्यों उठाए। वो समझते थे कि यीशु सिर्फ इब्राहिम से पहले मौजूद होने का दावा नहीं कर रहा था, बल्कि वो खुद खुदा होने का दावा कर रहा था, और उस दावा को वो कुफर समझते थे। उनका रद्द अमल इस भेद को कबूल करने से इनकार की अक्कासी करता है। सच कहा जाए तो खुदावंद यीशु मसीह ने जो कुछ सिखाया वो बहुत कुछ लेने के लिए था। तसव्वुर करें कि एक ताकतवर मुबल्लिग आज मंजरे आम पर आ रहा है, मोजज़े दिखा रहा है,
वजाहत और इख्तियार के साथ मुनादी कर रहा है और फिर यह जाहिर कर रहा है कि वो अब्दी कलमा है जो आसमान से जमीन पर आखिरी फैसले के लिए आया है। मुकाशफा की किताब और कैटेकिज्म वाज़ेह तौर पर इस बात की निशानदेही करते हैं कि यह एक जलाली तरीके से होगा, लेकिन गौर फिक्र की खातर सोचिए, अगर खुदावंद यीशु मसीह अब इस आजिज़ी के साथ वापस आए जिस आजिज़ी में वो पहली बार आया था, तो क्या हमें इस बात पर यकीन करना मुश्किल होगा? खालिस्तान फितरी सतह पर सिर्फ हमारी इंसानी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए इस पर यकीन करना मुश्किल होगा। और यही वजह है कि बहुत से यहूदी बहुत मुश्तिल थे। किसी ऐसी गैर मामूली चीज पर यकीन करना जो हमारे सामने खड़ा आदमी खुदा का अब्दी कलाम है, जिसकी इब्तदा या इंतहा नहीं है, यह हमारे फितरी ज़हनों की समझ और यकीन से बालातर है। अगरचे नाकाबिले यकीन मौजज़ात मदद कर सकते हैं, लेकिन हमारे फितरी ज़हनों को इससे भी बढ़कर की जरूरत है। हमें बराह रास्त मुतासर कुन ईमान के तोहफे की जरूरत है ताकि हम समझ सकें और यकीन कर सकें। जो लोग खुदावंद यीशु मसीह को संसार करना चाहते थे, उनका गुनाह यह था कि वो अपनी समझ और खुदा से तवक्कुआत पर कायम रहे और इसकी बजाय उन्होंने ईमान के तोहफे से इनकार कर दिया। उनके गुरूर और सिर्फ इंसानी अक्ल पर इन्हिसार ने उन्हें सच्चाई हासिल करने से रोक दिया। आज ही इस बात पर गौर करें कि हम इलाही तौर पर नाज़िल होने वाली माफूकुल फितरत सच्चाई के लिए कितने खुले हैं। ईमान सिर्फ जाने बगैर यकीन करना नहीं है। ईमान का मतलब है कि हम जानते और मानते हैं। हम जानते हैं क्योंकि खुदा अपनी सच्चाई बराह रास्त हमारे ज़हनों तक पहुंचाता है। ये ऐसा ही है जैसे हमारे पास छठी हिस्स है, एक रूहानी हिस्स जिसके जरिए हम सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं और फिर हमें यकीन करने का मौका दिया जाता है। हर गैर मामूली सच्चाई को सुने जो खुदा हमें बताना चाहता है। अपने आप को उस सच्चाई के अंदर डूबने दें, उस पर गौर करें और यकीन करें। यही वो वाहिद रास्ता है जिसके जरिए हम इब्राहिम के साथ खुदावंद यीशु मसीह की इलाही शनाख्त में खुशी मना सकेंगे। हम दुआ मांगें। हमारे इलाही खुदावंद, आप दुनिया की तख्लीक से पहले बाप और रूह कुद्दुस के साथ अब्दियत में इब्तिदा में थे। वक्त के एक खास लम्हे में आप मुतजस्सम हुए और इंसान बन गए। आप ज़मानों के आखिर में जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने के लिए जलाल में दोबारा आएंगे। हम हर उस सच्चाई पर यकीन रखते हैं जो आपने हम पर जाहिर की है। हम अपने आप को उन सब सच्चाइयों के लिए खोलते हैं जो आप अब भी कहना चाहते हैं, ताकि हम जान सकें और ज्यादा से ज्यादा यकीन कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।